हेलो गाइज, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 यूपी पीजीटी इंग्लिश का। इससे पहले हम दो सेट कर चुके हैं और जो दो सेट हमने किए हैं उसमें जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो इजी और मॉडरेट लेवल के थे। आज के सेट में हम क्या करेंगे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ मूव करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके मॉडरेट रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट रहेंगे। तो इस सेट की कट ऑफ भी हम थोड़ी सी कम रखेंगे। जैसे पिछले सेट की हमने कट ऑफ रखी थी 110, ठीक है, आपको इससे ऊपर स्कोर करना था। इस सेट की जो कट ऑफ हम रखने वाले हैं वो है 100। आप 100 से ऊपर अगर स्कोर कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में चल रही है। आई होप सारे लोग जो हैं वो इस कट ऑफ को पार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन मेमोरियम टेनिसन प्राइमरली मोर्न्स द डेथ ऑफ। किसकी डेथ को वो यहाँ पे मोर्न कर रहे हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, हिज फादर आर्थर हालम, हिज सन लियोनेल, अ फेलो पोएट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप सोचिए, पॉज करिए स्क्रीन को, लेकिन मैं फटाफट आंसर आपको बताता चलूंगा जैसे कि हम पहले करते आए हैं। कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? आर्थर हालम, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। सेकंड है, एक लाइन दी गई है आपको, पोइटिक लाइन है, आपको बताना है किस पोएम से ये ली गई है। दिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। ये लाइन कहाँ से ली गई है? चार ऑप्शन है, यूलिसिस, इन मेमोरियम, द लोटस ईटर्स, या फिर मॉड से। तो ये लाइन जो वो ली गई है कहाँ से? इन मेमोरियम से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है थर्ड, विच पोएम ऑफ टेनिसन रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ विक्टोरियन डाउट एंड फेथ। कौन सी टेनिसन की पोएम जो है वो इस स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है? चार ऑप्शन है, द लेडी ऑफ सैल्यूट, यूलिसिस, मेमोरियम, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। तो कौन सी है? इन मेमोरियम। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू ईल्ड। ये कहाँ पे आता है? ये जो लाइन है वो कहाँ पे आती है? चार ऑप्शन है, यूलिसिस, मॉड, टिथोनस, या फिर मराइना। तो किस में आती है ये लाइन? फोर्थ का ए, यूलिसिस में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फिफ्थ है, टेनिसन वॉज सक्सीडेड एज पोएट लॉरेट बाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके पास चार ऑप्शन है, किसके बाद टेनिसन जो थे वो पोएट लॉरेट बने थे? वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड ऑस्टिन, मैथ्यू एर्नोल्ड। तो किसके बाद बने थे? ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वर्ड्सवर्थ। कब बने थे? 1850 में, आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे देखते हैं, द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन द कासल वॉल्स। ये जो है वो कहाँ से लाइन्स ली गई हैं? लॉक्सले हॉल, द प्रिंसेस, क्रॉसिंग द वॉर, या फिर मॉड। कहाँ से ली गई हैं? द प्रिंसेस, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, ब्रेक 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 इज एन एलिजी फॉर हिज सन लियोनेल, हिज सिस्टर आर्थर हालम, हिज मदर। तो चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा करेक्ट है? सी वाला, आर्थर हालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 8, विच पोएम इज बेस्ड ऑन होमर्स ओडेसी। कौन सी पोएम जो है वो इस पे बेस्ड है? यूलिसिस, टिथोनस, द लोटस ईटर्स, बोथ ए एंड सी। तो कौन सी पोएम जो है वो इस पे बेस्ड है? तो बोथ ए एंड सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही पोएम होमर की ओडेसी पे बेस्ड है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट नाइन्थ है, द लाइन द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू अ न्यू। ये लाइन जो है वो किसके द्वारा बोली गई? यूलिसिस के द्वारा, टिथोनस के द्वारा, किंग आर्थर के द्वारा, या फिर गैलेट के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी, नाइन्थ का सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, टेनिसन्स आइडल्स ऑफ द किंग इज बेस्ड ऑन। ये किस पे बेस्ड है? चार ऑप्शन है आपके पास, ग्रीक मिथ्स पे, ऑर्थोरियन लेजेंड्स पे, बिब्लिकल स्टोरीज पे, मिडाइवल रोमांसेस पे। तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? मैंने सब पे निशान लगा दिया, ठीक है, आप करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये वाला, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है अगला है, विच पोएम एंड्स विद सनसेट एंड इवनिंग स्टार। कौन सी पोएम जो है वो इस फ्रेज के साथ एंड होती है? यूलिसिस, क्रॉसिंग द वॉर, मराइना, या फिर टिथोनस। तो कौन सी पोएम होती है? क्रॉसिंग द वॉर, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, हु कॉल्ड टेनिसन द वॉइस ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। किसने टेनिसन को ऐसा बोला था? कार्लाइल ने, ब्राउनिंग ने, मैथ्यू एर्नोल्ड ने, या फिर आर्थर हालम ने। किसने बोला था? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मैथ्यू एर्नोल्ड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है द लाइन नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ। ये लाइन जो है वो कहाँ से है? यूलिसिस से है, मेमोरियम से है, मॉड से है, या फिर द प्रिंसेस से है। चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? इन मेमोरियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं, 14th है, टेनिसन्स एलिजियाक मोनोडी ऑन आर्थर हालम इज स्ट्रक्चर्ड इनटू। ये कितने कैंटोस में लिखी गई है? 101, 133, 150, या फिर 131। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला, 133। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 15th है, टिथोनस इज ग्रांटेड इमॉर्टैलिटी बट नॉट। इमॉर्टैलिटी तो मिल गई लेकिन क्या नहीं मिला? चार ऑप्शन है, एटर्नल स्लीप, एटर्नल यूथ, एटर्नल विजडम, एटर्नल लव। क्या नहीं मिला इसको? यूथ, यूथ नहीं मिला, लेकिन इमॉर्टैलिटी जो थी वो मिल गई। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं,
15th है टीयर्स आइडल टीयर्स इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? चार ऑप्शन है आपके पास, द प्रिंसेस, मॉड, लॉक्सले हॉल, इन मेमोरियम। तो किसका पार्ट है ये? द प्रिंसेस का। आगे देखते हैं, द सेटिंग ऑफ द लेडी ऑफ द सैलोटेज, इसकी सेटिंग कहाँ पे है? केमलॉट, वेस्ट मिनिस्टर, ऑक्सफोर्ड या फिर कॉर्नवॉल? तो आपने पढ़ा होगा, ये तो ऑब्वियस है, केमलॉट में। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। विच टेनिसन पोएम सेलिब्रेट्स अ मिलिट्री डिजास्टर इन द क्रीमियन वॉर, कौन सी टेनिसन की पोएम जो है वो सेलिब्रेट करती है क्रीमियन वॉर में जो मिलिट्री डिजास्टर हुआ था उसको? तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है आपके पास, मॉड, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, लॉक्सले हॉल या फिर यूलिसिस। तो कौन सी पोएम सेलिब्रेट करती है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, स्वीट इज ट्रू लव दो गिवन इन वेन बिलोंग्स टू, ये लाइन जो है वो कहाँ पे आती है? मॉड, इन मेमोरियम, द प्रिंसेस या फिर टिथोनस? तो कहाँ पे आती है? 19th का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं, 20 है विंग आउट वाइल्ड वेल्स टू द वाइल्ड स्काई, ये किसका पार्ट है? मॉड, द प्रिंसेस, इन मेमोरियम या फिर यूलिसिस? तो ये कहाँ पे आती है? इन मेमोरियम में। 20 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, डिकेंस फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल वॉज, ए है डेविड कॉपरफील्ड, बी है ओलिवर ट्विस्ट, सी द पिकविक पेपर्स, डी निकोलस निकलबाई। तो पहला पब्लिश्ड नॉवल इनका कौन सा था? सबको पता है, द पिकविक पेपर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूरे 10 सेट चाहिए एक ही बार में पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, आपको लग रहा है वीडियोस बहुत दिन में आती हैं और मुझे जल्दी प्रैक्टिस करनी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 7060655629, व्हाट्सएप करना। पीडीएफ की कॉस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, 100 रुपीज़ है, आप मुझे पे करेंगे, पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये जो लाइन्स हैं वो किसकी शुरुआत में आती हैं? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस या फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज? तो किसकी शुरुआत में आती है? अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इन विच नॉवल द करेक्टर यूरिया हीप अपीयर्स, ये जो करेक्टर है वो कहाँ पे आता है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, डेविड कॉपरफील्ड में, हार्ड टाइम्स में या फिर ब्लीक हाउस में? तो कहाँ पे आता है? 23 का बी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पिप इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ, पिप जो है वो इनमें से किसका प्रोटोगोनिस्ट रहा है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का, ओलिवर ट्विस्ट का, मार्टिन चजलविट का या फिर निकोलस निकलबाई का? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 25, विच डिकेंस नॉवल एक्सपोजेज द मिजवीज ऑफ द वर्क हाउस, वर्क हाउस की मिजवीज को कौन से नॉवल में एक्सपोज किया गया है? तो देखते हैं, चार ऑप्शन है हमारे पास, कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स या फिर लिटिल डॉरेट? किसमें एक्सपोज किया गया है? ओलिवर ट्विस्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, द करेक्टर सिडनी कार्टन सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ इन, देखो ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, तो कौन से नॉवल में अपनी लाइफ जो है वो सिडनी कार्टन सेक्रीफाइस कर देता है? अ टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, वार्नबे रज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? तो किसमें करता है? अ टेल ऑफ टू सिटीज में। आगे देखते हैं, मिस्टर ग्रेडविंट इज अ सिंबल ऑफ यूटिलिटेरियन एजुकेशन। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। सिंबल है इसका यूटिलिटेरियन एजुकेशन का, और कौन से नॉवल में आता है? पिछली बार मैंने गलती से आपको ऑप्शन जो था वो गलत बता दिया था। हार्ड टाइम्स, निकोलस निकलबाई, ब्लीक हाउस, मार्टिन चजलविट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हार्ड टाइम्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 28, डिकेंस वोट अंडर द सूडोनिम, किस सूडोनिम के अंडर इन्होंने लिखा था? ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, तो किस सूडोनिम के अंदर डिकेंस ने लिखा था? बोच। आगे देखते हैं, जार्नडाइस एंड जार्नडाइस इज अ लीगल केस इन, ये कहाँ पे आता है? ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरेट, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, मार्टिन चजलविट? तो किसमें आता है? 29 का जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं। 30, मिस हैविसाम इज अ करेक्टर इन, ये जो है वो कहाँ पे अपीयर होती है? चार ऑप्शन फिर से, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ब्लीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड या फिर हार्ड टाइम्स? तो कहाँ पे अपीयर होती हैं ये? पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विच डिकेंस नॉवल डील्स विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कौन सा डिकेंस का नॉवल जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ डील करता है? तो कौन सा? चार ऑप्शन है आपके पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। आगे देखते हैं। 32, डिकेंस अनफिनिश्ड नॉवल इज, चार ऑप्शन है, लिटिल डॉरेट, हार्ड टाइम्स, द मिस्ट्री ऑफ एडवेंट वुड, अवर म्यूचुअल फ्रेंड? तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? देखो ABCD कौन सा करेक्ट है? सी वाला, द मिस्ट्री ऑफ एडवेंट वुड। इनके अचानक से डेथ हो गई थी और इसके कारण ये नॉवल जो था वो अनफिनिश्ड रह गया था।
33 है द सर्कम लोकेशन ऑफ ए सिज सेटवाइज्ड इन। 4 ऑप्शन है ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरेट, मार्टिन चजलविट या फिर निकोलस निकलवाई। तो किस में इसको सेटवाइज किया गया था? 33 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी। आगे देखते हैं लिटिल डॉरेट। 34 है मिस्टर मिकोवर बिलोंग्स टू। मिस्टर मिकोवर जो है वो कहाँ पे अपियर होते हैं? डेविड कॉपरफील्ड में, ओलिवर ट्विस्ट में, या फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, या फिर हार्ड टाइम्स में। तो कहाँ पे अपियर होते हैं? डेविड कॉपरफील्ड में। आगे देखते हैं 35 है डिकेंस मैगजीन हाउस होल्ड वर्ड्स फर्स्ट पब्लिश्ड। इस मैगजीन ने पहली बार कौन सा वर्क जो है वो पब्लिश किया था इनका? अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स या फिर वार्नवे रज। तो कौन सा वर्क पब्लिश किया था? हार्ड टाइम्स। आगे देखते हैं द आर्टफुल डॉजर इज एसोसिएटेड विद। आर्टफुल डॉजर जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ? ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, निकोलस निकलवाई या फिर अवर म्यूचुअल फ्रेंड। तो 36 का ए ऑप्शन करेक्ट है। फॉग एवरीवेयर ये ओपनिंग लाइन है कहाँ की? ब्लीक हाउस, अवर म्यूचुअल फ्रेंड, लिटिल डॉरेट या फिर मार्टिन चजलविट। तो कहाँ की ओपनिंग लाइन है? ब्लीक हाउस। आगे देखते हैं डिकेंस लास्ट पब्लिक रीडिंग वॉज फ्रॉम ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या फिर द पिकविक पेपर्स। तो लास्ट पब्लिक रीडिंग जो थी वो किसकी थी? अ टेल ऑफ टू सिटीज की। 38 का बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट हु इज द विलेन इन निकोलस निकलवाई। इसमें विलेन कौन था? फागिन, वाल्फ निकलवाई, यूरिया हीप या फिर मिस्टर वॉन्डरवाई। तो कौन इसमें विलेन था? वाल्फ। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्लीज सर। 40 है प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर। ये जो है लाइन किसके द्वारा बोली गई? डेविड, पिप, ओलिवर या फिर लिटिल नेल। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ओलिवर ट्विस्ट ने ये लाइन जो थी वो बोली थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है 41 हु डिस्गाइसेस हरसेल्फ एज अ लॉयर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर का प्ले है उसमें कौन अपने आप को एज अ लॉयर डिस्गाइज करता है? तो कौन? 4 ऑप्शन है नेरेसा, पोर्सिया, जेस्का, रोजलिन। कौन करता है? पोर्सिया। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट द कोर्स ऑफ ट्रू लवर्स नेवर डिड वन स्मूथ इज स्पोकन बाई। स्पोकन इन सॉरी कहाँ पे ये लाइन बोली गई है? 12th नाइट में, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, एज यू लाइक इट में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो 42 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं विच कॉमेडी हैज द सबटाइटल व्हाट यू विल। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 हम देखेंगे नहीं। 12th नाइट, मच अडो अबाउट नथिंग, लव फ्लेवर्स लॉस्ट। इन तीनों में से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा है? 12th नाइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट चौथा जो था वो था मेजर फॉर मेजर। 44 है मालवोलियो इज अ करेक्टर। ये कहाँ पे आता है? मच अडो अबाउट नथिंग, 12th नाइट, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट। कहाँ पे आता है? आसान सा क्वेश्चन है। 44 का जो है वी। आगे देखते हैं इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन ओपन्स। किस प्ले में ये लाइन्स जो हैं ओपनिंग लाइन्स हैं? 12th नाइट, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर लव फ्लेवर्स लॉस्ट। कहाँ पे ये लाइन आती है? किस में आती है? 12th नाइट में। आगे देखते हैं हु इज द क्लाउन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में क्लाउन कौन है इन चारों में से? फेस्टे, डॉगवेरी, टच स्टोन या फिर ट्विन क्लू। कौन इसमें क्लाउन है? टच स्टोन। आगे देखते हैं 47 लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स बी। ये लाइन कौन बोलता है? ओबरॉन, पक, टाइटेनिया, वाटर। पहली बात तो ये लाइन आती है जो प्ले है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, वहाँ से ये लाइन आती है। इनमें से कौन बोलता है? कौन बोलता है? पक बोलता है। ठीक है। आगे देखते हैं हु सेज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्पेंड। एंटोनियो, पोर्सिया, साइलॉक या फिर ग्रेसियानो। कौन बोलता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, पोर्सिया। आगे देखते हैं द करेक्टर ऑफ कैलिवन अपीयर्स इन चारों प्लेज में से कहाँ पे ये करेक्टर अपीयर होता है? किस में होता है? द टेम्पेस्ट में। आगे देखते हैं विच कॉमेडी एंड्स विद द मैरिजेज ऑफ 4 कपल्स। कौन सी कॉमेडी जो है वो 4 कपल की मैरिजेज के साथ एंड होती है? इन चारों में से आप ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। आगे देखते हैं बीटवाइस एंड बेनेडिक्ट आर बिटी लवर्स इन। ये जो है वो 2 लवर्स कहाँ पे हैं? कौन से प्ले में? 4 ऑप्शन है आपके पास, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट या फिर 12th नाइट। तो ये कहाँ पे आते हैं? मच अडो अबाउट नथिंग में। 51 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 52 है जर्नी एंड इन लवर्स मीटिंग इज संग इन। ये कहाँ पे गाया जाता है? द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, 12th नाइट या फिर मच अडो अबाउट नथिंग। किस में गाया जाता है? डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है ये 12th नाइट। ठीक है। जिसका सही हुआ है बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए 53 है द ड्यूक हु रूल्स मिलान एट द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पेस्ट। कौन सा ड्यूक जो है वो मिलान का रूलर था
एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट? प्रोस्पेरो, एंटोनियो, अलांसो या फिर सेबेस्टियन? तो कौन था इन चारों में से? 53 का ए, प्रोस्पेरो। आगे देखते हैं। 54 है, हु इज वायलॉज ट्विन ब्रदर इन ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट में वायला का ट्विन ब्रदर कौन है? इन चारों में से कौन है? ऑर्सिनो, सेबेस्टियन, एंटोनियो या फिर मॉलवोलियो? कौन है? सेबेस्टियन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विच प्ले इन्वॉल्व्स टू सेट्स ऑफ ट्विंस? किस प्ले में दो सेट ऑफ ट्विंस हैं? द कॉमेडी ऑफ एरर में, ट्वेल्थ नाइट में, एज यू लाइक इट में या फिर मेजर फॉर मेजर में? किस में है? द कॉमेडी ऑफ एरर में। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इज सेटिंग ऑफ, ये कहाँ की सेटिंग है? कौन से प्ले की? ट्वेल्थ नाइट की, मच एडो अबाउट नथिंग की, एज यू लाइक इट की या फिर द टेम्पेस्ट की? तो किसकी है? एज यू लाइक इट की। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, द मास्क ऑफ सिरिस एंड आयरिस इज इन, ये जो है ये मास्क कहाँ पे आता है? द टेम्पेस्ट में, अ मिडसमर नाइट ड्रीम में, ट्वेल्थ नाइट में या फिर मेजर फॉर मेजर में? तो ये जो आता है द टेम्पेस्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, ये फ्रेज जो है वो कहाँ पे आता है? मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, लव स्लेवर्स लॉस्ट या फिर ट्वेल्थ नाइट में? तो कहाँ पे आता है? 58 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं। 59, साइलॉक डिमांड्स हिज बॉन्ड ऑफ अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम, किससे डिमांड करता है अ पाउंड ऑफ फ्लैश? कौन? साइलॉक। चार ऑप्शन है आपके पास, बसानियो, ग्रेसियानो, एंटोनियो या फिर लॉरेंजो? किससे करता है? एंटोनियो से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हु सेज ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट, ये लाइन जो है वो कौन बोलता है इन चारों में से? वायला, मिरांडा, रोजेलिंड या हर्मिया? कौन बोलता है? मिरांडा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, चलिए यहाँ से आपकी जो है वो ग्रामर शुरू हो रही है, और ग्रामर में भी जो मेनली हमने फोकस किया है वो किया है वोकैब और एंड में सिंटैक्स पे। ठीक है, ताकि ये दोनों सेक्शन आपके इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए और बहुत ही अच्छे से आपकी जो पूरी नॉलेज है वो यहाँ पे टेस्ट होने वाली है वोकैबलरी की और सिंटैक्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं आप। और जो ये प्रैक्टिस सेट है जो मैंने मॉडरेट से डिफिकल्ट रखा है वो इस सेक्शन की वजह से ही रखा है, क्योंकि लिटरेचर तो इतनी कठिन थी नहीं, लेकिन ये जो सेक्शन आने वाला है इसमें आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस गलत होंगे, तो प्लीज़ केयरफुली आंसर करना। ठीक है, 61 है, एवर। चार ऑप्शन है, आपको बताना है सिनोनिम। इन चारों में से इसका सिनोनिम जो है वो कौन सा है? डेस्पाइस, लव, इग्नोर या फिर प्रेज? तो आप सोचिए, मैं साथ में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगा। एवोर का मतलब होता है नफरत करना, किसी को नापसंद करना। तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा दिखता है? डेस्पाइस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 62 है, इंसोलेंट। इन चारों में से इसका सिनोनिम कौन है? रिस्पेक्टफुल, एरोगेंट, ओबीडियंट या फिर टिमिड? तो इंसोलेंट वो होता है जो किसी की इज्जत नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है। जो कौन होता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, एरोगेंट होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 63, टैसिटर्न। चार ऑप्शन है, साइलेंट, टॉकेटिव, चीयरफुल या फिर एलोक्वेंट? इन चारों में से कौन सा सही है? अब देखो, टैसिटर्न कौन होता है? जो जनरली चुप रहता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? साइलेंट। आगे देखते हैं। पैरल, पैरल क्या होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, डेंजर, फॉर्चून, सेफ्टी या फिर लक? चारों में से कौन सा सही है? देखो, एक्सप्लेनेशन देने से पहले, इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, आप पॉज कर दो अगर आपको आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सुन लोगे तो वो ऑब्वियस हो जाएगा आंसर। तो पैरल का मतलब खतरा होता है, तो कौन सा हो जाएगा? डेंजर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑगमेंट, ऑगमेंट चार ऑप्शन है, डिक्रीज, इंक्रीज, डिवाइड, स्पॉइल? कौन सा करेक्ट है? ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ावा देना। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इंक्रीज। आगे देखते हैं, सबके सिनोनिम बताने हमें यहाँ पे। मेटिकुलस, मेटिकुलस जो है चार ऑप्शन है, केयरलेस, अटेंटिव, जेनरस या फिर रेकलेस? कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट लग रहा है? देखो, दो एक जैसे हैं, एलिमिनेट करना भी सीखो। दो एक जैसे हैं, केयरलेस और रेकलेस, ये तो होंगे नहीं। एलिमिनेशन मेथड जो है वो ऐसे काम करता है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, ऐसे तो होंगे नहीं। अगर आपको कभी नहीं पता हो किसी चीज़ का मीनिंग तो एलिमिनेट करना सीखना, जो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब बचा अटेंटिव और जेनरस, इन दोनों में से जो है वो कोई सा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा गैस वर्क करना पड़ेगा। देखो, मेटिकुलस क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, मतलब बहुत ही ध्यान रखने वाला होता है। अटेंटिव होता है, तो 66 का कौन सा हो गया? बी। आगे देखते हैं। 67, लेथार्जिक, एनर्जेटिक, स्लगिश, एंग्री, नॉवल? चार ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो लेथार्जिक कौन होता है? लेथार्जिक मतलब जो बहुत ही सुस्त होता है, आलसी होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? स्लगिश। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वेनवेट, चार ऑप्शन है, रेस्पेक्ट, हेट, मॉक, रिजेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेनवेट का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। ऑब्सक्योर, चार ऑप्शन है, क्लियर, हिडन, ब्राइट, फेमस? ऑब्सक्योर के चार ऑप्शन है यहाँ पे, क्लियर, हिडन, ब्राइट, फेमस। तो देखो कौन से नहीं हो सकते, पहले तो आप ये देखो,
क्लियर और ब्राइट लगभग लगभग एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं, तो सी और ए को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा हिडन और फेमस। इसमें से अगर आपको तुक्का भी मानना पड़े तो 50% चांस है कि आपका तुक्का सही हो जाएगा अगर आपने दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है हिडन, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, देखो 70 है पार्सिमोनियस। इसमें चार ऑप्शन है, जेनरस, स्टिंगी, ऑनेस्ट या फिर नोबल। चार ऑप्शन है। अभी पार्सिमोनियस का मतलब होता है जो बहुत कम खर्च करने वाला हो, जो बहुत कंजूस हो, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 71 है सागसियस। चार ऑप्शन है आपके पास, फुलिश, वाइज, स्लो या फिर क्रूअल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सैगसियस मतलब बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? वाइज। आगे देखते हैं नेबुलस। फिर से चार ऑप्शन है, क्लियर, वेग, डिस्टिंक्ट या फिर स्ट्रॉन्ग। चार ऑप्शन है। अब देखो नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। अगला है ऑल्ट्रुइस्टिक। चार ऑप्शन है, सेल्फलेस, सेल्फिश, प्राउड, काइंड। कौन सा सही होगा? ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब जो होता है परोपकारी, बहुत काइंड होता है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 74 है प्रोलाइफिक। चार ऑप्शन है, अनप्रोडक्टिव, अबंडेंट, स्क्रैच, बीक। तो ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, स्क्रैच या अनप्रोडक्टिव, तो ये दोनों ही नहीं हो सकते, ठीक है। इन दो में से देखो, अबंडेंट और बीक में से कौन सा होगा? प्रोलाइफिक मतलब जो तादाद में ज़्यादा हो, मतलब जो प्रचुर मात्रा में हो, ज़्यादा हो, अबंडेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 75 है इनेट। चार ऑप्शन है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड या फिर फॉल्स। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनेट का मतलब होता है स्वाभाविक, मतलब नेचुरल। आगे देखते हैं नेक्स्ट है 76 है। देखो यहाँ से क्या करना है, मैंने मेंशन नहीं किया है, यहाँ से आपको क्या करना है, एंटोनिम्स बताना है। ये थोड़ी सी गलती हो गई इस पीडीएफ में। अब देखो यहाँ से आपके जो है वो एंटोनिम्स शुरू हो रहे हैं। यहाँ से आपको क्या बताना है? सिनोनिम नहीं बताना है, एंटोनिम्स बताने हैं, ठीक है। ऑब्सक्योर जो वर्ड लिखा है इसका आपको एंटोनिम बताना है। चार ऑप्शन है, हिडन, ब्राइट, क्लियर, फेमस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अभी बताया था ऑब्सक्योर, जब हम सिनोनिम पढ़ रहे थे तो उसका हिडन था, तो हिडन का उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर, जो एकदम साफ हो। आगे देखते हैं 77 है डोसाइल, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास, ओबीडियंट, सबमिसिव, स्टबॉर्न, जेंटल। अब देखो अगर आप एलिमिनेट करोगे तो ये दो ऑप्शन जो है वो एक जैसे लग रहे हो। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो हर बात को मान ले, जो विनम्र हो, ठीक है। तो ओबीडियंट भी वही हो गया, सबमिसिव भी वही हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। जेंटल भी एक तरह से वही हो गया, तो बचा कौन सा? ये तो एलिमिनेशन मेथड से ही हो गया, स्टबॉर्न। स्टबॉर्न का मतलब क्या होता है? जो जिद्दी हो, ठीक है, मानने वाला ना हो, अड़ जाए बात पे। आगे देखते हैं 78 वेनवोलेंट। वेनवोलेंट जो है इसमें हमें एंटोनिम बताना है। चार ऑप्शन है, काइंड, क्रूअल, जेनरस या फिर नॉबल। तो देखो वेनवोलेंट का मतलब क्या होता है? जो उदार हो। अब उदार का उल्टा क्या हो? जो निर्दयी हो, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 79 है डिलीजेंट। अब डिलीजेंट के चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, लेजी या फिर एक्टिव। अब देखो यहाँ पे हार्ड वर्किंग और एक्टिव एक जैसे लग रहे हैं आपको, तो एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इंटेलिजेंट भी लगभग लगभग इसकी तरह है। अगर आपको सबसे अलग सा ऑप्शन कोई दिख रहा है तो वो लेजी है, तो एलिमिनेशन मेथड से आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो मेहनती होता है, तो लेजी मतलब आलसी होता है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं लोकासियस। इसमें चार ऑप्शन है, टॉकेटिव, साइलेंट, एलोक्वेंट या फिर नॉइजी। अब देखो इसमें भी जो है वो टॉकेटिव और नॉइजी जो है वो हमें एक तरीके का ही दिख रहा है। टॉकेटिव बहुत बोलने वाला, नॉइजी बहुत ही शोर शराबा, है ना, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बचे दो, तो लोकेसियस मतलब होता है बाचाल, जो बहुत बोलने वाला होता है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? साइलेंट। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 81 है स्प्यूरियस। चार ऑप्शन है आपके पास, जेन्युइन, फॉल्स, फेक या फिर फ्रॉड। तो देखो स्प्यूरियस का मतलब होता है जाली, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेन्युइन। आगे देखते हैं, देखो इसमें अगर एलिमिनेशन से करोगे तो ये एक जैसे दिख रहे हैं, फाल्स और फेक, और फ्रॉड भी इसी की तरह दिख रहा है, तो बहुत ही आसान है, ये ऑप्शन जो है वो हमारा रह गया। आगे देखते हैं 82 है हैप्पीजार्ड। चार ऑप्शन है आपके पास, रैंडम, केयरफुल, केयरलेस या फिर प्लांट, ठीक है। तो हैप्पीजार्ड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत जल्दबाजी में की गई हो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी, जो चीज़ बहुत ही केयरफुली की गई हो। 83 है मैग्नेनिमस। चार ऑप्शन है, नॉवल, जेनरस, मीन, फॉरगिविंग। तो मैग्नेनिमस का मतलब होता है जो बहुत ही बड़ी दिल वाला होता है, तो इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? जो बहुत ही मतलबी हो, सी, मीन। ट्रांजिएंट 84 है ट्रांजिएंट। चार ऑप्शन है आपके पास, शॉर्ट लिव्ड, परमानेंट, क्विक या फिर टेम्परेरी। तो ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? जो एकदम क्षणिक होता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन एक जैसे हैं, टेम्परेरी और शॉर्ट लिव्ड, एलिमिनेट कर सकते हो। जो क्षणिक है
उसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, परमानेंट। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक के 4 ऑप्शन है, चीयरफुल, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही सिंपल वर्ड है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, आशावादी। आगे देखते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट के 4 ऑप्शन है, रिच, पुअर, पावरफुल या फिर नोबल। तो एफ्लुएंट कौन होता है, जो बहुत ही वेल्दी होता है, रिच होता है, ठीक है। इसका हमें अपोजिट बताना है, क्या हुआ, पुअर। आगे देखते हैं विजिलेंट। इसके भी 4 ऑप्शन है, केयरलेस, अलर्ट, अटेंटिव या फिर एक्टिव। अभी को विजिलेंट क्या होता है, जो बहुत ही चौकस होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केयरलेस, जो बहुत लापरवाह हो। इम्पेटस 4 ऑप्शन है आपके पास, रैश, केयरफुल, क्विक, फुलिश। अपोजिट आपको बताना है, एंटोनिम बताना है, जो बहुत जल्दबाजी करे या बिना सोचे विचारे काम करे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बहुत ही केयरफुल है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला है एस्ट्यूट। 4 ऑप्शन है, क्लावर, डल, श्रूड या फिर शार्प। तो एस्ट्यूट का मतलब होता है जो निपुण होता है, दक्ष होता है हर काम में, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डल, जिसको कुछ ना आता हो। अगला है हिंडर। 4 ऑप्शन है, ऑब्स्ट्रैक्ट, इनकरेज, ब्लॉक या फिर स्टॉप, ठीक है। तो हिंडर माने होता है बाधा पहुंचाना। तो एक ऑप्शन आपके पास बचा इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना। अब देखो यहाँ से शुरू जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं वन वर्ड, ठीक है। आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। वन हु बिलीव्स इन फेट, उसको क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, एथिस्ट या फिर रियलिस्ट। कई सारे लोगों ने ऑप्टिमिस्ट मान दिया होगा, लेकिन नहीं, जो फेट पे बिलीव करता है वो क्या होता है, फेटलिस्ट होता है। आगे देखते हैं 92 है, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच को क्या बोलते हैं, डायलॉग, एक्सटेम्पोर, मोनोलॉग या फिर ओरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसएंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर ईगोइस्ट। क्या होता है, मिसएंथ्रोप। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, ऐसी मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटीडोट, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक या फिर वैक्सीन। चारों में से कौन सा सही है, सी, एंटीसेप्टिक। 95 है, अ स्पीच डिलीवर्ड एट अ फ्यूनरल। जो फ्यूनरल पे स्पीच डिलीवर की जाती है उसको क्या बोलते हैं, एलिजी, मोनोडी, यूलॉजी या फिर ओरेशन। अब बहुत सारे लोगों ने एलिजी जो है वो लगा दिया होगा, जो करेक्ट है वो क्या है, यूलॉजी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। जो स्टैम्प, जो डाक टिकट होते हैं उनको कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, नमिस्मेटिस्ट, फ्लैटलिस्ट, एंटीक्वेरियन या फिर आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसे, वी ऑप्शन करेक्ट है, फ्लैटलिस्ट। अगला है, अ पर्सन हु ईट्स टू मच। बहुत ज़्यादा खाने वाले इंसान को क्या बोलते हैं, ग्लटन, कैनिबल, एपिक्योर या फिर माइजर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, ग्लटन। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू। कुछ लोगों के द्वारा जो सरकार होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की या फिर मोनार्की। क्या बोलते हैं, सी, ओलिगार्की। आगे देखते हैं नेक्स्ट, स्टडी ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, जूलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटमोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। आगे देखते हैं 100 है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, थीस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक या फिर रैशनलिस्ट। अब देखो इसमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, एथीस्ट में और एग्नोस्टिक में। पहले तो सही बता दूं कौन सा इनमें से, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें सही ऑप्शन है एथीस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एथीस्ट वो होता है हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, और जो एग्नोस्टिक होता है वो कौन होता है, एन एग्नोस्टिक सेज वी कैन नॉट नो फॉर श्योर वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। मतलब उसको पता नहीं है कि वो अभी तक कंफ्यूजन में है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो वो कौन होता है, वो एग्नोस्टिक होता है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। एथिस्ट जो है वो नास्तिक ही होता है, ये अभी तक डिलूजन में है, इसे पता ही लगा रहा है कि गॉड है भी कि नहीं है, ठीक है। तो दोनों में आप, आई होप आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अब देखो यहां से आते हैं ईडियम्स। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका क्या मतलब होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, टू प्रेज अदर्स, टू प्रेज वन सेल्फ, टू बी साइलेंट या टू स्पीक इल। तो अपनी खुद की पिपड़ी बजाना, इसका मतलब होता है कि अपनी ही तारीफ करना, ठीक है, टू प्रेज वन सेल्फ। आगे देखते हैं 102 है, एट डैगर्स खान। इसका क्या मतलब है, इन क्लोज फ्रेंडशिप, इन एनिमिटी, रेडी टू सेलिब्रेट, रेडी टू वर्क। तो क्या मतलब है, इन एनिमिटी। आगे देखते हैं, टू वीट अबाउट द बुश। इसका मतलब है टू अवॉइड द मेन पॉइंट, टू स्पीक फ्रैंकली, टू हंट या फिर टू सर्च। चारों में से कौन सा करेक्ट है, मेन मुद्दे पे बात ना करना, ठीक है, गोल गोल बात करना। आगे देखते हैं 104 है, अ वाइल्ड गूज चेज। 4 ऑप्शन है, एन एब्सर्ड सर्च, एन हंटिंग ट्रिप,
प्रॉफिटलेस टास्क या बोथ ए एंड सी। तो देखो इसमें मेरे ख्याल से दोनों ही हो जाएंगे, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मतलब बेकार का कोई काम करना। तो प्रॉफिटलेस टास्क का मतलब है बिना कोई फायदे का काम करना, एब्सर्ड सर्च का मतलब भी वही हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। चार ऑप्शन है ए बी सी डी। टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, टू बी लेजी, टू नेग्लेक्ट वर्क, टू क्वेरल। इसका मतलब है कोई भी तरीका जो है वो नहीं छोड़ना, हर तरीके को आजमा लेना। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। अब वाइट एलिफेंट, इसका क्या मतलब होता है? अ वेयर थिंग, अ यूजलेस पजेशन, अ वैल्यूएबल गिफ्ट, अ साइन ऑफ लक। तीनों ही ऑप्शन जो है ऊपर वाले टेम्पटिंग है बहुत। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई सा भी मार सकते हो। सही ऑप्शन बताओ। जो सही ऑप्शन है वो है बी, अ यूजलेस पजेशन, जो ज़्यादातर लोगों ने मारा होगा। मैं बता देता हूँ, अ वेयर थिंग। ठीक है, वेयर थिंग वाइट एलिफेंट जनरली दिखता नहीं है, उन्होंने ऐसा सोचा होगा और ये मार दिया होगा। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? बी है, अ यूजलेस पजेशन, मतलब बेकार का पजेशन। आगे देखते हैं। टू स्मेल अ रैट, इसका क्या मतलब है? टू सेंस डेंजर, टू सस्पेक्ट फाउल प्ले, टू हंट एन एनिमल, या फिर टू बी अफ्रेड। तो क्या होता है? टू सेंस डेंजर, खतरे को भापना। टू कॉल अ स्पेड, इसका मतलब क्या होता है? टू स्पीक द ट्रूथ फ्रेंकली, टू फ्लैटर, टू क्वेरल, टू स्पीक बेगली। क्या मतलब होता है? ए, टू स्पीक द ट्रूथ फ्रेंकली, मतलब बात को दो टूक कहना, जो है वही बोलना। ठीक है, आगे देखते हैं। बाई हुक और बाई क्रूक, इसका क्या मतलब होता है? बाई फेयर ऑफ फाउल मीन्स, बाई एक्सीडेंट, बाई चांस, या फिर बाई लक। तो कौन सा है? ए, किसी भी तरीके से। आगे देखते हैं। टू बेल द कैट, इसका क्या मतलब है? टू फेस डेंजर बोल्डली, टू रन अवे, टू फ्लैटर समवन, टू अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। अब देखो, अब आते हैं सिंटेक्स के क्वेश्चन। आपको सही जो क्वेश्चन है वो उस पर मार्क करना है जिसमें पूरी तरीके से सारी ग्रामर जो है वो सही लिखी हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चारों में से कौन सा जो है वो करेक्ट है? अच्छे से पढ़ लो, मैं सारे पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप पॉज करो और पढ़ो। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ही डज नॉट नो द आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, चारों पढ़ो आप, देखो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कम। ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कम। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। नाइदर ऑफ के साथ जो यूज होगा नाउन, वो कैसा होगा? वो प्लूरल यूज होगा। और वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर यूज होगी। ध्यान रखोगे? ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इन चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, एक बार अच्छे से आप देख लो। चलो मैं बताता हूँ, आप पॉज करके देखना। ठीक है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता वीडियो के बीच में, आप आराम से पॉज करके आंसर करना। जो सही आंसर है वो है सी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। इसमें सेम रूल जो है वो नाइदर वाला फॉलो हो रहा है। क्या होगा? जो आप नाउन यूज करोगे वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब यूज करोगे वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो 114 है, सी इज सीनियर। यहाँ पे आपको भरना है मी। तो यहाँ पे क्या आएगा? देन आएगा, टू आएगा, फ्रॉम आएगा, ओवर आएगा। तो सुनने में तो ये भी अच्छा लग रहा है, सी इज सीनियर देन मी, लेकिन गलत है। ठीक है, करेक्ट क्या है? सी इज सीनियर टू मी। आगे देखते हैं। करेक्ट यूज, देखो अब यहाँ पे भी ये चार जो हैं सेंटेंस आपको पढ़ने हैं, अच्छे से आप पढ़ो और मुझे करेक्ट आंसर बताओ। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो है बी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक है, सीनरी के साथ में कभी भी प्लूरल का यूज नहीं करते। तो पहला तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ये वाला, इसके साथ हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, और ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द एरर, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे। इसमें इस सेंटेंस में कहाँ पे जो है वो गलती है? ए बी सी डी। अच्छे से ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, गलती कहाँ पे है? अब आपको लग रहा होगा पूरा तो सही लिखा है, गलती कहाँ है? लेकिन गलती है पहले पार्ट में, हैज कंप्लीटेड में। गलती इसलिए है, जब भी आप यस्टरडे का प्रयोग करोगे तो हमेशा आप पास्ट टेंस का यूज करोगे। किसका? पास्ट टेंस का। यहाँ पे हैज कंप्लीटेड नहीं आएगा, यहाँ पे बस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या? कंप्लीटेड। ठीक है, हैज जैसे ही आपने लगाया तो ये प्रेजेंट बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, जबकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। इस लिहाज से ये सेंटेंस गलत है। आगे देखते हैं। फिल करेक्ट, आई प्रिफर टी डैश है कॉफ़ी। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा? देखो यहाँ पे भी चार ऑप्शन है, देन, फ्रॉम, ओवर, टू, सब सही लग रहे हैं। सबको सेंटेंस में रखो। आई प्रिफर टी देन कॉफ़ी, आई प्रिफर टी फ्रॉम कॉफ़ी,
आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, ये भी थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ये भी सही लग रहा है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? फ्रॉम थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बाकी सब सही लग रहे हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? टू। सही ऑप्शन कौन सा है? टू। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। देखो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था सीनियर, और ये प्रेफर, इनके साथ में टू ही आता है, देन नहीं आता है, ठीक है, याद कर लेना, सीनियर टू, प्रेफर टू। नेक्स्ट है, 4 ऑप्शन है, अच्छे से पढ़ो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, ही इज गुड एट इंग्लिश। आगे देखते हैं, 119, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, पॉज करो, पढ़ो। आई होप पढ़ लिया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी मैरिड टू अ रिच मैन, बी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे देखते हैं, इसमें भी आपको गलती बतानी है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव सबमिटेड देयर होमवर्क। तो कौन सा, अभी मैंने आपको बताया था, तो ऑब्वियस है ये, बता दोगे आप, ठीक है। देखो मैं आपको सही आंसर जो है वो बता देता हूँ। गलती जो कहाँ पे है वो है यहाँ पे 120 का सी। क्योंकि देखो गर्ल्स जो है प्लूरल, ये तो यूज हुआ है, लेकिन ये जो है वो सिंगुलर यूज होगा, यहाँ पे है जाएगा। क्या आएगा? है जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सिंटेक्स के हैं। अगर आप मेरे से बोलोगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा पूरी कंप्लीट, जिसमें पूरा सिंटेक्स कवर हो जाएगा। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। 121 है, इसमें बताओ। देखो ये भी बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, ऊपर आ चुका है। कौन सा होगा? ही इज सीनियर टू मी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, करेक्ट सेंटेंस। हाँ, वीडियो को तुरंत पॉज कर देना जैसे ही अगला क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार मैं आंसर जो है वो रिवील कर देता हूँ। आगे देखते हैं, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट ढूंढना है, कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो कौन सा है? बी वाला। सबसे पहले कमेटी है, तो उसके साथ में जो है वो देयर वेयर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? इट्स का, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा जो है वो कमेटी है, तो उसके साथ में कैसा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है, तो वॉज का प्रयोग होगा और इट्स का, तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखो अगला, 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट है। अच्छे से पढ़ लो एक बार, कौन सा करेक्ट है? बी वाला जो है वो करेक्ट है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ऑनेस्ट, इसमें भी वही वाला रूल फॉलो हो रहा है। जो आपका नाउन है वो तो प्लूरल रहेगा, वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर, ठीक है। आगे देखते हैं, करेक्ट यूज, इसका इसका भी आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा होगा? ऑब्वियस है, सी जूनियर टू मी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट आंसर। देखो 4 ऑप्शन है, ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, ही रिजेंबल्स टू हिज फादर, ही रिजेंबल्स हिज फादर, ही रिजेंबल्स ऑफ हिज फादर। कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी है, रिजेंबल्स के साथ में कभी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एंड में आपके आंसर कीज दे रखी है, ठीक है। देखो पीडीएफ इस तरह की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 4 है, 5 है। हमने बाद वाले प्रैक्टिस सेट्स में क्या किया है, सारे राइटर्स को लिया है। जैसे अभी हम 3-3 4-4 राइटर एक सेट में उठा रहे हैं, बाद में 5 के बाद हमने सारे राइटर्स को उठाया है, और ग्रामर भी पूरी उठाई है। अभी ग्रामर का भी कुछ पोर्शन उठा रहे हैं, है ना। तो बाद वाले प्रैक्टिस सेट में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, इस पीडीएफ को बनाने में, क्वेश्चंस को ढूंढने में। आप खुद सोचो, ये सारा कंटेंट मैं ढूंढता हूँ, फिर बनाता हूँ, उसको टाइप करता हूँ, ये सारा काम अकेले करता हूँ। तो यार जब इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, वीडियो को हाइप कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।